जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों, ये जो बोर्ड आप पढ़ पा रहे हैं ये डिवाइन पब्लिक स्कूल है और यहाँ पर प्री नर्सरी और क्लासेज जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कल की, तो देखिए इस बिल्डिंग में जो है वो आग जो है वो लगी थी और आग लगने से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। और गनीमत ये रही कि शाम के वक्त यानी कि 6:30 पौने 7 बजे के करीब ये हादसा जो है वो पेश आया है। यहाँ पर आगजनी की घटना ये जो घटित हुई है और उस वक्त जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर नहीं थे, यानी कि शाम के वक्त आग लगने से देखिए बड़ा हादसा जो है वो टला है। ये लाइव तस्वीरें, ये स्कूल के अंदर की ये तस्वीरें हैं और कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग जो है वो लगी है, क्योंकि शाम के वक्त ये आग लगी है। ऐसे में देखिए स्कूली बसों की बात करें तो क्योंकि स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज है और जिसके चलते 1 बजे बच्चों को घर भेज दिया जाता है और शाम के वक्त ये आग जो है वो लगी है। और ऐसे में ये देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग ये खंडर जो है वो बन चुकी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस बिल्डिंग की, तो देखिए कहा यह जा रहा है 22 से 23 लाख के बीच ये नुकसान हुआ है। और गनीमत ये है कि कोई जान माल का नुकसान जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और जैसे ही आग लगी है फायर ब्रिगेड यानी कि अग्निशमन विभाग को आग बुझाने के लिए कॉल किया गया था, लेकिन सभी को विदित है कि धर्मशाला में जिस तरीके से अगर कोतवाली बाज़ार की बात करें तो देखिए वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से जो है वो अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो है वो लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। फिलहाल जो साथ लगते घर थे उन्होंने पानी से इसे छिड़क कर जो है वो आग को काबू पाने का प्रयास जो है वो किया था, लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें इस वक्त की तो देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ऊपर की बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं और इस स्थिति इस वक्त की हम आपको साझा जो है वो कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आगे तक की ये तस्वीरें हैं और ऊपर छत जिस तरीके से आग की लपटें उठी थी और ये छत देख सकते हैं पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। जितनी भी सामान यहाँ पर रखा गया था पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। काफ़ी नुकसान जो है वो इस शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हालांकि स्कूल प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से छत के साथ जो हाई वोल्टेज की विद्युत बोर्ड की जो ये वायर है उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और जिसकी वजह से एक खासा नुकसान हुआ है, ये देख सकते हैं। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 3rd, 4th और 5th स्टूडेंट की जो क्लासेस है वो लगती है, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं। गनीमत ये है कि ये आग शाम के वक्त लगी है। अगर दिन के वक्त अगर ये हादसा पेश आता तो ये आग लगती तो काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता था। ये देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो चली है। वही ये देख सकते हैं ये नीचे प्रिंसिपल जो है वो उनका रूम है और ऊपर बच्चों की क्लासेस जो है वो लगती थी। लेकिन ये देख सकते हैं
सीधी तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि कितनी जो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वायर आप देख पा रहे हैं पूरी छत के साथ जो है वो लगी हुई है। और यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसकी वजह से इतना नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। वहीं स्कूल प्रशासन का ये भी कहना है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनसे कई बार ये दरख्वास्त भी की थी कि इन तारों को जो है वो यहाँ से हटाया जाए, यानी कि ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन बावजूद इसके देख सकते हैं एक घटना जो है ये घटित हुई है। और गनीमत ये रही है कि शाम के वक्त ये घटना हुई है और इस आग पर भी काबू जो है वो पाया गया। ये लाइव तस्वीरें और सीधी तारें आप देख पा रहे हैं। जो स्कूल की छत है उसके साथ टच जो है वो हो रही है और यही वजह है। शॉर्ट सर्किट होने का और नुकसान की कहा यह जा रहा है 22 से 23 लाख का नुकसान जो है वो इस आग लगने से स्कूल प्रशासन को हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल फ़िलहाल यहाँ पर हैं, उनसे वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ था और प्रशासन से किस तरीके से उन्होंने गुहार लगाई है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ है और कितने बजे फ़िलहाल आग लगी थी। मैडम क्या नाम है आपका? मानसी वाइस प्रिंसिपल है आप? हाँ जी। जानना चाहेंगे कितने की वजह ये घटना हुई थी और कितना नुकसान जो है वो हुआ है? नुकसान तो मैडम बहुत ज़्यादा हुआ है। 18-19 के बीच में हमारा नुकसान हुआ है और ये घटना जो है 6:30 के आसपास की है और काफ़ी तेज़ थी इसकी ना, जो स्पार्किंग वगैरह हुई है अंदर पता ही नहीं चल पाया कि किस तरह से। और ये जो जा रही है ना बिजली की तारे, हाँ जी, इसकी वजह से भी हुई है। तो ये जो तारे हैं आपने जो हमने पहले एप्लीकेशन दी है मैम, तो उन्होंने कहा था कि ये स्मार्ट सिटी के अंडर जब आएगा ना तब उसके हम करवाएंगे। तो उसके बाद भी उन्होंने कोई इसका ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। हमने एप्लीकेशन रिटर्न में दी थी इसकी लास्ट ईयर भी। कितनी क्लासेस जो है वो इस बिल्डिंग में लगती थी? चार क्लासें लगती थी, LKG, 3rd, 4th एंड 5th। अच्छा, 65 बच्चों की स्ट्रेंथ ऊपर बैठती थी। तो सारा ये आपने देखा होगा। हाँ जी। जी, ये तो शाम के वक्त आग लगी है। अगर दिन के वक्त या सुबह के वक्त लगती थी तो हादसा ज़्यादा हो सकता, बहुत ज़्यादा। हम सोच भी नहीं सकते कि उस समय क्या होता। अग्निशमन विभाग की बात करें तो आपने कब कॉल की, कितने बजे वो यहाँ आई? और अगर जैसे ही भैया जी पहुँचे ना, ये अमन भैया जी, तभी इन्होंने कॉल कर दी थी। वो पहुँच भी गए थे, लेकिन यहाँ बहुत सारा आपने देखा होगा कि रोड पर ट्रैफिक लगा होता है, साइड में पार्किंग की हुई है, तो उस वजह से वो जल्दी नहीं आ पाए हैं। तो किस तरीके से आग में आपने काबू पाया फिर? वो उन्हीं की मदद से हो पाया। उन्होंने काफ़ी स्पीड से पानी पहुंचाने की कोशिश की, उससे पाइप से बुझाने की भी आग, पर आग पूरी तरह से फैली हुई थी बुरे हाल से। तो वो टाइम से पहुंच जाते तो वो जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन पार्किंग की वजह से लेट पहुंची ना, तो ऊपर की पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासन से क्या गुहार आप लगाना चाहेंगे? प्रशासन से यही गुहार है कि जैसा हादसा स्कूल में हुआ है ना, ये कभी किसी और के साथ ना हो जाए। तो इसके लिए जो पार्किंग है ना यहाँ पर, जिन्होंने रोड साइड में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, इसके लिए हटाने की वो प्रशासन से मांग करती है। और ये जो तारे हैं बिजली, जी हाँ जी, इसके लिए भी, इसके लिए तो हो गया जी।
बोल दिया है, क्या कहा है बोर्ड की ओर से, विद्युत बोर्ड? 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इसे हटा दिया जाएगा। जी धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं जो विद्युत बोर्ड है उनसे भी बात हो चुकी है, जो लेटर है वो दे दिया है और 2-3 दिन में इन तारों को जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो ट्रैफिक को लेकर के है, जो लोगों ने सड़क किनारे जो वाहन खड़े किए होते हैं उसकी वजह से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो लेट आने की वजह से ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल आग को नियंत्रण जो है वो उसके ऊपर पा लिया गया था। फिलहाल नुकसान आपने देखा है कि अंदर से पूरी तरह से ये भवन जो है वो जलकर राख हो गया है। फिलहाल देखिए नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई जो है वो कैसे की जाएगी। फिलहाल प्रशासन से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि ये जो स्कूल के आसपास ये जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर है उन्हें हटाया जाए। साथ ही साथ जो सड़कों पर बेतरकीब जो वाहन खड़े किए जाते हैं बिना पार्किंग के, जहाँ जगह मिलती है लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वाहन, चाहे फिर वो एम्बुलेंस हो, फिर चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो यानी कि अग्निशमन विभाग की गाड़ी हो, वो समय पर नहीं पहुँच पाती, जिसके चलते जो है वो नुकसान हद से ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। और इस केस में भी वही हुआ है। और गनीमत ये रही है कि ये आग शाम के वक्त लगी है। अगर सुबह या दिन के वक्त ये आग लगती तो काफ़ी नुकसान जो है वो जान माल का यहाँ पर देखने को मिलता, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे भी इस भवन में जो है वो बैठते थे। तो चलिए दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे